सभी को सुप्रभात। बीए पाठ सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सेनापति के रामायण वर्णन के अंतर्गत उनके पद की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। मैं शिष्यपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 बेलम श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चले हम रामायण वर्णन के अंतर्गत हमने चर्चा की कि रामचंद्र जी की खड़ाऊ सर्वप्रथम आया था। रामचंद्र जी की खड़ाऊ कि किस प्रकार से बनाई गई है, तो बताया था कि कल्प वृक्ष के पेड़ से बनाई गई सूर तरु सार की संवारी वृक्षी पक्षी विधाता ने पच के उसको बनाया था। फिर बताया कि इसमें सवर्ण से निर्मित और चिंतामणि से जड़ित ये रामचंद्र जी की खड़ाऊ थी। फिर आगे आया था कि रानी कमला को पिय आगमन कहन हारी। स्वयंवर में जब रामचंद्र जी खड़ाऊ पहन के जाते हैं तो सीता को आने की जो सूचना मिलती है वो इस खड़ाऊ के माध्यम से मिली थी। सुशरीर सखी ये गंगा की सहेली सुख को देने वाली। फिर बताया वेदों में इनका व्याख्यान किया गया है। 3 लोक की ठकुरानी सब जग जानी सेनापति सहाय की। रघुवीर श्री रामचंद्र जी की जो खड़ाऊ है वो सभी की सहायता करने वाली है। और फिर बताया कि देव दुख दंडन भरत सिर मंडन, देवताओं को सुख देने वाली भरत जी के सिर की शोभा ये खड़ाऊ रामचंद्र जी की। कहते हैं बंदो अग खंडन खड़ाऊ। ये पापों को क्या करती है, विनाश करती है। जो खड़ाऊ है ये है रघु राय की, ये श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ है। तो सेनापति ने रामचंद्र जी की खड़ाऊ की विशेषता बताई, उसकी वंदना की। तो इससे प्रतीत होता है कि सेनापति राम के आराध्य थे। कवि ने बताया कि रामचंद्र जी को जब वनवास होता है ये बात सुनकर भरत जी राम को अयोध्या लौट जाने के उद्देश्य से वन में जाते हैं, लेकिन राम लौटे नहीं। उन्होंने भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी थी और जिन्हें भरत ने सिर पर रखकर स्वीकार किया था और आगे उन्हीं आज्ञा लेकर क्या किया था, राजकाज संभाला था। तो ये रामचंद्र जी की खड़ाऊ मैं फिर आपको ये दोबारा इसलिए बताया है कि एग्जाम में ये व्याख्या बार बार पूछी जाती है तो अपने याद होना चाहिए। आपको रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत जितने भी कवि है इनके नाम, इनकी रचनाएं 10-10 पद मौखिक याद होने चाहिए। चाहे सेनापति हो, चाहे भूषण हो, चाहे केशव दास हो, गानानंद हो, रजब हो, जितने भी देव है इनके पद याद होने चाहिए। एक पंक्तियां याद कर लो, तो धीरे धीरे याद करोगे, याद हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सेनापति प्रकृति चित्रण स्पष्ट कीजिए, सेनापति के प्रकृति चित्रण स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति चित्रण में जितने भी इनके पद हैं उनमें 2-2 पंक्तियां आपको याद हो तो 20 अंक का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की आपकी कटौती नहीं होगी। आया था एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण सेनापति की कि तेरे नेह नाते ते लागत है पड़ोसी प्यारे। तेरे नेह नाते ते लागत है पड़ोसी प्यारे।
कहते हैं आपसे प्रेम किया तो आपके पड़ोसी है वो भी मेरे को क्या लगने शुरू हो गए, प्यारे लगने शुरू हो गए। गणानंद है, रज्जब है, इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है बार बार एग्जाम में। तो गणानंद प्रेम के पीड़ा के कवि है, तो याद कर लेना अच्छी तरह से। और गिरधर की कुंडलियां एक नीति उपदेशात्मक कुंडलियां है, ये भी प्रश्न याद कर लेना साथ साथ। और अब हम चलते हैं आगे। इनका पद मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया श्यामपट पे, तो आप देखो कि दाता ताही गावे कछु मरम न पावे, ताही कैसे के रिजावे भलो मौन ठहराइए, रसना को पाई वचन शक्ति बिन, राम गुण गान तौ मन अकुलाइए, ऐसे बिन आनंद सलिल ही को दीपक दे, दीप्ति निदान बान भलो मनाइए, ऐसी थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीन लोग तिलक रिजाइए। फिर आगे का पद देखिए, रामायण वर्णन के अंतर्गत ये सेनापति जी का है। फिर बताया है गाय चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीण में है, नारद ते सुने वाल्मीकि, वाल्मीकि होते सुने भगवंत ते भगति रस बीने हैं, ऐसी राम कथा ताई कैसे बखाने नर, जाहे ए विमल बुद्धि बानी की ही बीने है, सेनापति याते यथा करम प्रणाम करी, काहू ठोर कवित कछु कीने है। तो रामायण वर्णन के अंतर्गत राम की महिमा का गुणगान करते हुए सेनापति जी ने यहाँ पे बताया है, तो सुनो ध्यान से। दाता जाही गावे, दाता जाही गावे कछु मरम न पावे ताही, ये यहाँ पे सेनापति जी ने राम की वंदना करते हुए बताया है। क्या बताया है? दाता ताही जाही गावे, दाता का से विदाता जो बर्मा है वो रामचंद्र जी की महिमा का व्याख्यान करते हैं, गुणों का व्याख्यान करते हैं, लेकिन इनके गुण अपरिमेय है, अनिवर्तनीय है। इनकी गुणों की जो महिमा है वो क्या है? अपार है। वो गाते रहते हैं विधाता बर्मा, लेकिन फिर भी बताया कि श्री रामचंद्र जी के गुण है वो अपरिमेय है। कहते हैं ना कि गुरु की महिमा अनंत है, अनंत की उपकार, अनंत लोचन उगाड़िए, अनंत दिखावन हार। इन आंखों से, इन इंद्रियों से उस विधाता का, ईश्वर का गुण हम गा ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनादि है, अलग है, निरंजन है। तभी बताया कि दाता ताही गावे कुछ मरम न पावे। उस विधाता का गुणगान करते हुए यहाँ पे बर्मा जी गाते हैं, लेकिन उसका मरम नहीं पा सकते। मैंने बताया था ना, पार परम के तेज को कैसो है उर्मान, देखा ही शोभा नहीं के देखे परवान। वो उनकी शोभा का व्याख्यान इन दिव्या के माध्यम से नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा था कि जी बढ़िया छाला पड़ गया राम पुकारी पुकारी। कहते हैं बार बार उसका मैंने अभ्यास किया तो जीभ थी उस पर भी क्या पड़ गए छाले, लेकिन उसकी महिमा का फिर भी पार नहीं पा सकते। तभी यहाँ पे सेनापति जी ने बताया है कि दाता ताही गावे, विदाता उसके गुणों का गान करते हैं। देखो श्री रामचंद्र जी का, फिर भी उस मर्म को पा नहीं सकते। कैसे रिझावे, कैसे उनको प्रसन्न करे, भला मौन ठहराइए, ऐसा सोचकर वर्मा जी मौन हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इन इंद्रियों के माध्यम से उस पार ब्रह्म को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उसी में लीन रहना पड़ता है। जैसे एक पंक्ति आती है गुरबाणी में, आपने सुना होगा, नानक राम रम 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 राम में तय गत कीजिए, उसी में लीन हो जाओ, उसी में रत हो जाओ, तब उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो, कैसे के रिझावे, कैसे उसको प्रसन्न करे, इसलिए ब्रह्मा जी मौन हो जाते हैं।
फिर देखो कि रचना को पाई वचन शक्ति दिन, इस रचना से, इस दिव्या से उस परम पिता भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। कहते हैं राम गुण गान तो मन अकुलाने, मेरा मन ये विषय सोचकर अकुलाता है, बेचैन होता है कि ब्रह्मा जी सर्व जो ईश्वर है वो भी उनका गुणगान करते हैं रामचंद्र जी का, लेकिन उस महिमा का पार नहीं पा सकते, इसलिए मेरा मन है वो वहीं बेचैन रहता है, सेनापति जी कहते हैं। फिर देखो कि जैसे बिन अनल, अनल का से अग्नि, सलिल का से पानी, कहते हैं जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीप्ति निदान बान बल्लो मनाइए, जिस प्रकार से दीपक में तेल की जगह क्या भरते हैं, सलील पानी भर दे और पानी भर के उसको दीपक को अग्नि के पास ले जाया जाए, लेकिन दीपक में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसी प्रकार जो रामचंद्र जी हैं वो तो है बानु, सूर्य है, उस सूर्य को हम दीपक दिखाएं तो अपने जो शोभा है उसका वर्णन नहीं कर सकते। सेनापति ने उस रामचंद्र जी की अपार महिमा का यहाँ पे क्या किया है, व्याख्यान किया है। तो बताया है कि जिस प्रकार दीपक में पानी भर दे और फिर अग्नि के पास ले जाया जाए लेकिन उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, इसी प्रकार रामचंद्र जी है वो बानु है, सूर्य है, उसको हम भला कैसे मना सकते हैं। फिर आगे की पंक्ति में बताया है सुनना कि ऐसी थोड़ी उक्ति अपने अपने मति के अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए उक्ति लगाते हैं, जुगति लगाते हैं, सेनापति जी कहते हैं। तो राजा राम 3 लोग तिलक रचाइए, लेकिन राजा राम जो उनको रिझाने में सारे असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उसको हम मना नहीं सकते, उनकी महिमा अपार है। वो अपने सेनापति कहते हैं अपने कैसे करते हैं कि देखा देखी भक्ति करे कभी न चढ़सी रंग, यहाँ देखा देखी करके भक्ति करते हैं, उनका रंग कभी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पे अपनी अपनी थोड़ी उक्ति युक्ति करी सेनापति, अपनी अपनी युक्ति लगाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी को 3 लोक के स्वामी को हम रिझा नहीं सकते। यहाँ पे रामचंद्र जी की महिमा का क्या किया है, व्याख्यान किया है। तो सेनापति जी के इस पद से हमें ये ज्ञात होता है कि सेनापति राम के क्या है, आराध्य है। राम को अपना आराध्य मानते हुए उनके चरणों में अपने प्रार्थना करते हैं नम्रता से, ये यहाँ पे इस पद में आया है। फिर एक बार समझो कि विधाता जो ब्रह्मा है उसका गुणगान करते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं पा सकते, फिर वो रिझाने में असमर्थ रहते हैं, फिर अपने आप ही मौन हो जाते हैं। फिर बताया कि विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन रचना से उसको पा नहीं सकते, राम के गुण को हम कितना ही गाएं, सेनापति कहते हैं मन में बेचैनी रहती है। फिर बताया आगे कि जिस प्रकार से दीपक में क्या भर दे, पानी भर दे और उसमें अग्नि के पास ले जाया जाए, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, इसलिए उस कांति को, उस आभा को, निदान को हम सूर्य रूपी रामचंद्र जी को हम भला कैसे बना सकते हैं। सेनापति कहते हैं कि अपने अपने मति के अनुसार उनको रिझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा राम 3 लोक के स्वामी के तिलक को हम कैसे रिझा सकते हैं। यहाँ पे रामचंद्र जी की क्या ये है भक्ति भावना पेश हुई है। भगत की विविधता और ईश्वर की समर्थता का वर्णन यहाँ पे किया है। अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से, साथ में उदाहरण के अलंकार के माध्यम से हमें ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया है कि दाता ताही गावे, आसान सा है, अपने आप याद हो जाएगा, 1-2 बार आप उसको पढ़ोगे। मैंने कल भी कहा था कि जैसे ही पद यहाँ पे शुरू करें उससे पहले आप उस पद को एक बार जरूर पढ़ें, तो फिर अपने
उसका रंग आसानी से आप पे चढ़ जाएगा। अब चलते हैं आगामी पद। गाय चतुरायन। गाय चतुरायन सुनाई ऋषि नारद को। आगे देखो, गाय चतुरायन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या 7 कोटि जाति कहत प्रवीणे है। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हूँ ते सुनी भगतन जे भगति रस पीने हैं। ऐसी राम कथा ताही कैसे बखाने नर, जाई ए विमल बुद्धि वाणी के बहीने है। सेनापति याते यथा कर्म को प्रणाम करी, काहू काहू थोर कवित कछु केने हैं। तो यहाँ पे सेनापति जी ने यहाँ रामायण वर्णन के अंतर्गत राम कथा का महत्व, राम कथा का महत्व, इसका विस्तार अपने वर्णित स्थलों की ओर संकेत किया है। तो कवि सेनापति जी कह रहे हैं, इसके अंतर्गत बताते हैं, रामायण का महत्व बताते हुए कहते हैं कि राम कथा को सर्वप्रथम किसने गाई? ब्रह्मा ने। गाई चित्रानंद सर्वप्रथम रामायण जो गाई थी वो ब्रह्मा ने गाई थी। चित्रायन कासे यहाँ ब्रह्मा ने गा के सुनाई थी। इसको ऋषि नारद को। सर्वप्रथम रामायण का वर्णन जो किया था, किसने किया था? ब्रह्मा जी ने। और किसको सुनाई थी? ये ऋषि नारद को सुनाई थी। फिर सुनना कि सर्वप्रथम रामायण का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। किसको सुनाया? यहाँ पे ऋषि नारद को सुनाया। फिर आगे देखो कि संख्या 7 कोटि जाति कहत प्रवीणे है। नारद ते सुने वाल्मीकि, वाल्मीकि होते सुने भगतन। फिर इसका आगे का क्रम बताते हुए कवि ने बताया कि सर्वप्रथम रामायण जो सुनाई थी यहाँ पे ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी से किसने सुने? नारद मुनि जी ने। नारद मुनि जी ने फिर आगे वाल्मीकि जी को सुनाया। अब वाल्मीकि जी से फिर बताया सुने भगतन। वाल्मीकि से राम के आराध्य भगत लोगों ने इनकी रामायण की कथा सुनी। जे भक्ति रस देने हैं, जो इस भक्ति में बिना प्यास से डूबे हुए हैं, जो उसमें लीन है, उन्होंने सुना। फिर बताया कि सुने भगवंत से भक्ति रस देने हैं। ऐसी राम कथा का कैसे बखाने नर। ऐसी पवित्र राम कथा प्रत्येक व्यक्ति न सुन सकता है, क्योंकि उनका हृदय है वो मलिन है। उनके हृदय में भोग विलासा की वृत्ति जो विद्यमान है वो कभी इस रामायण का रामायण को सुन नहीं सकती, कभी विचार नहीं कर सकती। जिसका हृदय क्या है? मलिन है, पापों से रहित है, वो सुन ही नहीं सकता। फिर आगे बताया ऐसी राम कथा कैसे बखाने नर, जाके विमल बुद्धि, जिसकी बुद्धि है वो पवित्र नहीं है, जबानी बहीने हैं, और अपनी जो बोली है उससे भी क्या है? वो भी पवित्र नहीं है। कहते हैं ना कि बोली एक अनमोल है, जे बोले जाड़ी। बोली अनमोल होती है, अगर बोलना आना चाहिए। हृदय तराजू तोलकर फिर मुख आने ताही। हृदय रूपी तराजू से तोलकर फिर वचनों का क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। तभी यहाँ पे सेनापति जी ने बताया कि हमारी बुद्धि भी विमल नहीं है, हमारा हृदय भी पवित्र नहीं है, उसमें भी विषय विकार भरा पड़ा है, तभी हम सुन नहीं सकते। जाहे विमल बुद्धि वाणी की बहने हैं। सेनापति याते यथा कर्म को प्रणाम करी। इनकी सुनाई हुई कथा को मैं सदैव क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। नमन करता हुआ सेनापति जी कहते हैं कि मैंने भी अपने पद इस के अंतर्गत पद को मैंने भी यथाक्रम रखे हैं। अगर किसी के हृदय पवित्र होगा, पाक होगा, तो ये इस पद को पढ़ पाएगा। तभी यहाँ पे ये
बताया कि काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अंश यहाँ पे रामायण के आपके सामने रखे हैं। इसलिए पहले पद पढ़ने से पहले मेरा अंत्यकरण साफ होना चाहिए और आपका भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। विमल बुद्धि, आपकी बुद्धि है वो भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, तभी मेरे पद को समझ पाएगा। जैसे गणानंद जी ने कहा था कि समझे कवित गण आनंद किए, हे आंखें की पीर तकी, जिसके हृदय में आंखें होंगी वही कौन सी पीड़ा की, वही मेरी कविता को समझ पाएगा। इसी प्रकार यहाँ सेनापति जी ने बताया है रामायण वर्णन के अंतर्गत रामायण की महिमा का व्याख्यान करते हुए कि सर्वप्रथम रामायण किसने मुख से उच्चारण किया था, ब्रह्मा जी ने सुनाई थी ऋषि नारद जी को, और नारद जी ने किसको सुनाया है, वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ने किसने सुनी, भक्तों ने, और भगत वो ही भक्तों ने सुनी जो भक्ति के रस में बीने हैं, उसी की में जो लीन रहे। ऐसी राम कथा कैसे बखाने नर, अब आगामी राम कथा का व्याख्यान कैसे कर पाएंगे। तो कवि ने बताया कि इसके लिए आपका हृदय क्या होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये था रामायण वर्णन के अंतर्गत। कल फिर हम सेनापति के प्राकृतिक चित्रण के अंतर्गत इनके पद पर सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।